इंडिपेंडेंट भरे हैं, तो आप केडीए के साथ भी जुड़े थे, तो सबसे पहला सवाल तो लोगों का यही उठेगा कि 4 पॉइंट एजेंडा अगर आप जीत के आते हैं तो उस पर किस तरह से काम चलेगा। 4 पॉइंट एजेंडा तो पूरे लद्दाख का एजेंडा है, ये सिर्फ केडीए एपेक्स का एजेंडा नहीं होना चाहिए। केडीए एपेक्स के बाहर भी जो लोग हैं उनका सबका एजेंडा है। मुझे लगता है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर, डिफरेंसेस देखे गए हैं जब मैंडेट की बात आई तो हाजी हनीफा जो कांग्रेस एनसी के कोalition में निकाले और इंडिपेंडेंट आप रहे, तो यूथ का काफ़ी सपोर्ट आपको दिखाई दिया, तो उस पर क्या कहेंगे? कंपटीशन कितना सख्त रहेगा कारगिल में? यूथ का रेजनमेंट है, इसीलिए मैंने ये फॉर्म भरा है। बाकी डेमोक्रेसी के अंदर जो है हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है। तो मैंने इसी रेजनमेंट को, यूथ के रेजनमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए अपना फॉर्म भरा है। हालांकि करगिल में बहुत कोशिशें हो रही है इस वक्त फिर भी किसी एक पेज पे आने की, और मैंने पूरी तरह अपनी अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत उल उलमा इस्ना शरिया, उनके साथ मैं बातचीत में हूँ और मैं पूरी तरीके से बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लगा हूँ कि नेगोशिएशन करें, हम एक पेज पे उतरे और जो यूनिटी है वो सही मानों में दिखे। मगर यूनिटी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, यूनिटी के नाम पे आइंदा तो ये चीज़ भी एश्योर करना चाहते हैं कि यूनिटी के नाम पे जवानों के साथ नाइंसाफ़ी, यूथ्स के साथ नाइंसाफ़ी, आइंदा आने वाली नस्ल के साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल मोनोपोली का जो सिलसिला है वो भी ख़त्म होना चाहिए। यूनिटी के नाम पे पॉलिटिकल मोनोपोली या पॉलिटिकल हेजमोनी थोपे जाने की सियासत जो है वो थोपने वाली सियासत का कला कमा करना, इसी मकसद को लेकर के मैं निकला हूँ। बाकी नेगोशिएशन के लिए हम ओपन हैं हर जगह, चाहे आप एपेक्स बॉडी केडीए के नेगोशिएशन की बात करें या इस वक्त कैंडिडेचर के नेगोशिएशन की बात करें, इन तमाम तर नेगोशिएशंस के लिए हम तैयार हैं। बाकी रही बात मुझे जो रेजल्टमेंट था वो मैंने अपना रेजल्टमेंट एज ए कैंडिडेचर भर के यूथ के बिहाफ पे और फिर सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड न लेने पर ये रेजल्टमेंट मैंने जताया है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों का पूरा सहयोग मेरे साथ रहेगा। सर, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, जो एपेक्स और केडीए है ये पॉलिटिकल मान के चल रहे थे, तो आप एक कोर मेंबर है केडीए का, क्या बोलेंगे इस पे? तो मैं केडीए के बिहाफ पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने इंडिविजुअल बिहाफ पे लड़ रहा हूँ। तो इसके बाद जो केडीए के मेंबर एक आप है, हनीफा साहब भी है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो केडीए की यूनिटी पे आगे क्या होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हमारे 4 पॉइंट एजेंडा है ये पूरे लद्दाख का एजेंडा है। उसमें डिफरेंट ऑफ ओपिनियन रखने वाले लोग, सब लोग जो है वो अनेकता में एकता वाली हमारा ये जो इशू है। हो सकता है कल यहाँ हमारे करगिल के 2 कैंडिडेट्स लेह के एक कैंडिडेट के मुकाबले में है जो इस एपेक्स बॉडी का हिस्सा है, जैसे नमग्याल साहब हैं, तो वो भी तो एपेक्स बॉडी का हिस्सा है। तो हम सब चारों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम 4 पॉइंट एजेंडे के साथ भी खड़े हैं। सर, यूनिटी की जो बात करी है, यूनिटी सही मायने में होना चाहिए। जैसे लद्दाख का जिस तरह से अनशन चला, केडीए और एपेक्स का दोनों जोर जिस तरह से लद्दाख में दिखाई दिया, तो क्या अगर रिजेंटमेंट, जैसे आपने कहा कि रिजेंटमेंट दिखा के आपने यहाँ पे सील कर, और आने वाले वक्त में अगर बात मानी जाए तो क्या विड्रॉल पे भी बात चलेगी? सर, मैंने आपको कहा कि मैं नेगोशिएशन के लिए तैयार हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कहीं किसी को भी, मुझे भी और हाजी साहब को भी या फिर नमग्याल साहब को भी, किसी को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़े उसको दिखाना चाहिए, और लोगों को ये याद रखना चाहिए, लोगों को शॉर्ट मेमोरी भी नहीं रखनी चाहिए कि मतलब अभी जब हम हर पेज पे पूरे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके चल रहे हैं तो कैंडिडेचर पे भी ऑन बोर्ड लेके चलना चाहिए था। मेरा क्वेश्चन इतना है। और जब कैंडिडेचर की बात आई तो ये अलग से 2-4 लोग मिल के अगर डिसाइड करके थोपते हैं तो उस पर मेरा ऑब्जेक्शन है, और ये जायज़ ऑब्जेक्शन है। इस पर अगर किसी को कोई और ऑब्जेक्शन है तो वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन ये मेरा ऑब्जेक्शन है। इसीलिए For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.